हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट और देसी वाले में। ठीक है, दोनों चैनल अपना है तो आप देख लीजिए और दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी जो मैं बात करने वाला हूं ना, एक ऐसा स्ट्रेटजी के बारे में जो अभी तक आप लोग जानते थे, समझते थे, गौर किया है, लेकिन बड़े स्ट्रेटजी मतलब बड़े तौर पे यूज़ नहीं किया है। और ये वीडियो सिर्फ नौकरी पेशे लोग के लिए है और जो मतलब ज़्यादा तामझाम में नहीं फंसना चाहते हैं, है ना, ज़्यादा मतलब उलट-फेर में नहीं फंसना चाहते हैं कि नहीं हम ज़्यादा मार्केट को नहीं कवर कर पाते हैं, तो उनके लिए है। आप पैसा कभी भी डाल उसमें एसआईपी करिए, उनके लिए है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, और ये स्ट्रेटजी जो मतलब मैं बता रहा हूँ, ये खासकर नौकरी पेशे लोग जो नहीं है, चाहे छोटा नौकरी हो या बड़ा नौकरी हो, उनके लिए है। इसमें आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या स्ट्रेटजी है, बनेगा ही बनेगा, बस आपको एसआईपी करना है। एसआईपी क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, वो आप किसी और को मत बोलो करने, खुद करो। आपका पैसा है, खुद करो आप निवेश, किसी को मत बोलो करने। नहीं तो जिसको बोलिएगा वो कुछ रख लेगा, जिसको बोलिएगा वो कुछ रख लेगा। तो आप अपना पैसा के लिए कुछ 5-10 मिनट का समय नहीं निकाल पाए तो ये गलत बात है, आपको निकालना पड़ेगा। काहे, तो भैया पैसा ना बहुत धीमा धीमा बढ़ता है, और नहीं ध्यान रखिएगा ना तो कीड़ा मकोड़ा आके ना सब पतुए खा जाएगा। बढ़ने के बजाय वहीं पर ही मतलब नहीं होता है, ठूंडा पेन बन जाएगा, ठूंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका पैसा है, आपको बढ़ाना है, तो आपको ही थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए ईटीएफ में। अब आप लोग जो सोच रहे होंगे ना, उसके विपरीत होगा, और पैसा आपका बनेगा कम से कम, मतलब आप उसमें नहीं कुछ करिएगा ना तो पैसा ज़्यादा बन जाएगा, और कुछ कर लिए तो और बढ़िया है। ठीक है, नहीं भी कुछ करिएगा तो भी पैसा बनेगा, और कुछ कर लिए तब तो और बढ़िया है। कभी कल होता है मार्केट में ना नहीं कुछ करना पड़ता है, उससे पैसा ज़्यादा बनता है, और खासकर ईटीएफ में ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब स्विंग करते हैं तो एक अलग बेटर है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये कितना भी पैसा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बड़ा पैसे वालों के लिए चैनल उतना नहीं, मतलब ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि उनको हेट्स कर रहे हैं, नहीं, उनको हम सल्यूट कर रहे हैं कि वो उस मुकाम पे हैं। तो लेकिन मेरा ये कहने का मतलब जो छोटे लोग हैं ना, वो जब शेयर मार्केट में आएंगे ना तब शेयर मार्केट का एक स्टेबल होगा। बड़े लोग तो ऑलरेडी पहले से ही हैं, शुरू से ही हैं, और छोटे लोग जब बड़े बनते हैं ना तब उसका आनंद अलग होता है, और तब शेयर मार्केट में अच्छा ग्रोथ होता है। बड़े लोगों के बड़े बनने से शेयर मार्केट में ग्रोथ नहीं होता है, छोटे लोगों के बड़े बनने से शेयर मार्केट में ग्रोथ होता है। ठीक है, और आदमी क्या है, लाइफ और वर्क दोनों में इस तरह से फंस जाता है ना कि उसको समय ही नहीं मिल पाता अपना ग्रोथ करने का। हर आदमी हर जगह इतना ज़्यादा बिजी कर रखा है ना उसको, प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, समय नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल होता है समय निकालना, खुद से लड़ना पड़ता है, खुद का आराम को त्यागना पड़ता है, तब आदमी समय को निकाल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी दौरान अब ये स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। तो आप बोलिएगा क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, इस स्ट्रेटजी के अनुसार आपका जो भी पैसा है, आप जैसे आपका मंथली आ जाता है, मान लीजिए हम 1 तारीख को रखते हैं, सपोज 1 से 10 जब भी आता है आपका मंथली, 30 दिन में एक दिन आता है। किसी भाई का वीकली है तो एक अलग मैटर है ना। तो आप अगर मंथली या वीकली जो भी आपको करते हैं, देखिए जब भी पैसा आएगा ना तो पैसा उछलने लगता है बच्चे की तरह कि हमको निकलना है, हमको निकलना है, हमको निकलना है। वो आपके पास बैठेगा नहीं। आप उसको नहीं निकालना चाहोगे तो खर्चे में निकल जाएगा, बीमारी में निकल जाएगा, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। नहीं निकलोगे, नहीं होगा, तो लास्ट में इन्फ्लेशन चुंबक की तरह आपका पैसा को खींच लेगा और कम कर देगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि पैसे को हमेशा काम पे लगा दिया। पैसा आया, सबसे पहले खुद को पे करना है। खुद को पे करने का ये मतलब नहीं कि बीड़ी सिगरेट लगा के ले फूक मार के चल दिया, दारू दूरू पी के, मिठाई उठाई खा के, उसको नहीं बोलते खुद को पे करना। खुद को पे करने का मतलब होता है कि पहले अपने जो आपने कमाया, मान लीजिए आपका तनख्वाह ₹1,00,000, एक मैं बात कर रहा हूँ, चाहे 50,000 है, चाहे 10,000 है, चाहे 2.5 लाख है, जो भी आपने कमाया, आप कितना परसेंट अपने को पे करते हैं। भाई जो आदमी ना, मैं क्लियर करता हूँ, 20 से 30% अपने आप को पे करता है, बहुत अच्छा। तो आप वो पैसा निकालिए और उसको ईटीएफ में डालना है। ठीक है, और आप बोलोगे सर उसको कब डालें, फर्स्ट में डालें, लास्ट में डालें, बीच में डालें, जब दिल करता है तब डाल दीजिए, तब उसको बाई कर लीजिए। 3 चीज़ दूंगा, मात्र 3, तिरकम है। ठीक है, एकदम 3 स्ट्रेटजी है, मतलब 3 ईटीएफ है। 3 बहुत मुश्किल से मैंने इसको निकाला था, और मैं इसको आप लोगों के सामने आज रख रहा हूँ। बोलते ना 3 का तिरकम है, 3 का तिरकम कभी मार नहीं खाता है, समझे ना। तो ये भी गिनती का भी बहुत असर होता है। तो ये 3 का जो तिरकम है वो इस प्रकार है, और उसका पूरा एनालिसिस आपको मैं करके दिखाता हूँ, है ना। आराम से सुनिएगा, समझिएगा, एकदम बच्चा इसे समझा देंगे। नहीं समझिएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझना चाहिएगा, आपके सामने एकदम सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओवर मत समझ लीजिएगा, उसको हम जहाँ खींच के लाना चाहते हैं वहीं आने का कोशिश कर, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वहाँ तक अगर मैं आप लोग को लाने में सक्षम हो गया तो समझूंगा ये वीडियो बनाना हो गया कंफर्म। तो सबसे पहले हम लोग एक ईटीएफ लिए हैं जिसका नाम है निफ्टी 20।
तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, कोई मतलब नहीं है, हाई पे है, लो पे है, मिडिल में है, कोई मतलब नहीं। क्लियर, खुश? आप बोलेगा हाँ। दूसरा हमने लिया है गोल्ड पीस, ठीक है। पहला निफ्टी लिया है, देखिए जो नए लोग हैं उनको भी है, उनको भी मिलते रहना चाहिए ना। ये देखिए निफ्टी पीस, ये सर्च करिएगा, इसको खरीद लीजिएगा। दूसरा हो गया गोल्ड पीस, क्लियर है। और तीसरा हो गया मून 100, ठीक है। ये 3 ETF को लेके मैंने कई मंथन किया और उसके बाद आप लोगों के सामने ये नाम दे दिया। तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सा बड़ा बात है, 3 को नाम ही ना बताए हैं। अरे भाई 3 को नाम बताना रहता तो मैं पहले ही बता देता, लेकिन मैं नहीं बताया, ठीक है। अब इसमें आपका अपना मत होगा, जो होगा वो सब अपना मत अपना जगह है। मैंने इस 3 ETF को बताने के लिए कई दिनों का समय लगा के और कई समय के बाद मैं इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा मैंने इस पर हर दृष्टि से एनालिसिस किया है। सबसे पहला निफ्टी 20, इसका इससे बड़ा कोई ETF नहीं है, इससे बड़ा मार्केट कैप कोई ETF नहीं है, इससे बड़ा वॉल्यूम कोई ETF नहीं है। ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। निफ्टी 50 जो कि भारत का इंडेक्स है, जो हमेशा ऊपर जाएगा, कुछ समय के लिए गिर जाएगा और ऊपर जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बहुत मजबूत है ये, आज से नहीं है, 20 साल पहले से, 22 साल पहले से। हो गया इसका डिस्क्लेमर। सेकेंड गोल्ड, गोल्ड हम गोल्ड के बारे में जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। गोल्ड गोल्ड होता है, ये गोल्ड हम इसको खरीदते हैं, गोल्ड बीज जस्ट एक शेयर की तरह इसको बाई करते हैं। ETF भी शेयर की तरह बाई होता है, ठीक है। यहाँ म्यूचुअल फंड वाला चक्कर नहीं है, जब मन किया तब बाई किया, जब मन किया तब सेल किया, क्लियर है। ये आजीवन आगे बढ़ेगा, जिस तरह निफ्टी आगे बढ़ता है ये भी आजीवन आगे बढ़ता है। बस इसमें और निफ्टी में बस फर्क यही रह गया कि जब निफ्टी गिरेगा तो गोल्ड आपको बचा लेगा, ऊपर उठ जाएगा। जब निफ्टी गिरेगा तो गोल्ड आपको इतना रिटर्न देगा कि मतलब मत बोलिए। जब भी देश पे मतलब संकट आएगा तो गोल्ड वहां पर ही आपको संकट मोचन के तौर पर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरा हम लोग आता है मून 100। मून 100 ये यूएस पे डिपेंड करता है, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 देश यूएस है, उसकी एक कंपनी का जीडीपी हमारे अर्थव्यवस्था के बराबर है, समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू वगैरह है, हमारा बराबर है। तो वहाँ पर ही हम वहाँ के इंडेक्स को हम कवर करते हैं। किससे करते हैं? तो मून 100 से करते हैं। ये भी पुराना है, 11 साल 12 साल 13 साल पुराना है, 2010 से है शायद। मतलब ये तीनों ETF जो मैंने बताया है ये पुराने ETF है, ये नए नहीं है, समझे ना। और विशाल ETF है, अच्छा खासा मार्केट कैप है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2011 से है, समझे ना। ये नहीं कि कल आ गया हम उसमें पैसा लगा दिए, नहीं। ये सब मैक्सिमम जो पुराने हैं, देखिए गोल्ड बीज आपको 2007 से है और निफ्टी बीज ये 2002 से है शायद, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2002 से है, समझ गए। मतलब ये कोई नया नहीं है, नया कोई मतलब वो नहीं है, नया कोई नया खिलाड़ी नहीं आ गया है ना। ये पुराने हैं, जमे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने रिटर्न अंधाधुंध दिया है और इन्होंने कई चीज़ देखा है, उठ बैठ मार्केट का चलना फिरना, क्लियर है। अब ये तीनों को जब हम कवर करते हैं तो क्या होता है, आइए हम ये कवर करते हैं। इसमें जो डार्क ब्लू लाइन है ये आपका किसका है? गोल्ड का है, ठीक है। नहीं एक्चुअली इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं इसमें चेंज करता हूँ। तो यहाँ जो अभी जो पिछला बोले उसको कैंसिल, यहाँ जो आपको येलो है ये गोल्ड है, ठीक है। और जो निफ्टी 20 है ये मून 100 है, ठीक है। और ये निफ्टी 20 है, क्लियर हो गया। ये देखिए येलो लाइट गोल्ड है, गोल्ड है ये, बाकी ये दोनों इक्विटी है। एक निफ्टी 50 है, मून 100 स्काई ब्लू में, ये डार्क ब्लू में, क्लियर हो गया। एक ब्लू में एक स्काई ब्लू में है, ब्लू में है वो निफ्टी 50 है, स्काई ब्लू में मून 100 है और गोल्ड है येलो में, क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों हम लोग ऐसी स्थिति में है ना कि हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे मतलब हम आगे बढ़ पाए, है ना। तो इसमें हमारा प्रयास हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि हमको पैसा बनाना है, रातों रात नहीं, समय दे के शांति से मजबूती से। इसलिए हम लोग यहाँ मजबूत ETF लिए हैं कि इससे मजबूत ETF पूरे मार्केट में कहीं नहीं है, क्लियर कह रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी 20, गोल्ड 20 और मून 100 यूएस के लिए, तीनों में जबरदस्त है, मतलब इतना मजबूत है कि अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी पूरे अगर इनको कुछ होता है तो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गोल्ड का मतलब तो समझ गए, कभी भी कुछ भी हो जाए, निफ्टी गिरा 30%, गोल्ड भागेगा 50%, है ना। तो ये आपको मैं इसलिए रखा हूँ कि इमरजेंसी के केस में कभी कुछ भी हो सकता है तो उस समय बाकी आपको 2-4-5% का बफर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसमें आप स्विंग करना है वो करते रहिए, वो एक अलग मैटर है। ये तो उनके लिए जो कुछ नहीं करना चाहते, आप कुछ भी नहीं करना चाहते फिर भी आपको रिटर्न बता दो कितना होगा, आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना रिटर्न ये तीनों मिला के दे देगा। तो आप बोलिएगा अच्छा बताइए सर। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक महीना में देखिए, तो एक महीना में आपको निफ्टी जो है वो 0.3 देख रहे हैं, ये 0.37 है, गोल्ड आपको 2.5 है और मून 100 आपको 5.24 का है,
क्लियर है? तीनों एक महीना में आपको 7 से 8% का रिटर्न दे रहे हैं। आप बोलेगा हाँ सर चलो ठीक है। 6 महीना में देखा जाए सर क्या हुआ है, तो 6 महीना में जब आप देखने गए तो आपको दिख रहा है कि निफ्टी 9-10% दे रहा है, मून 100 यूएस मार्केट आपको 17-18% दे रहा है, और यहाँ पर ही गोल्ड साइलेंट है। तो आपको दिखा ये दोनों भागे हुए हैं 6 महीना में, तो गोल्ड भाई साहब यहाँ शांति से है, नहीं भागा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। उसके बाद बताते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर में आपको निफ्टी जो है 9.36 और वहीं गोल्ड आपको 10%। ठीक है, क्लियर है? ड्यूरिंग दिस ईयर में जनवरी से लेके, और यहाँ 42% का रिटर्न आपको कौन दे दिया? मून 100 दे दिया। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम किया। ठीक है, तो इस जगह आपको मून 100 बहुत अच्छा रिटर्न बनाता हुआ दे दिया। तो आप बोलिएगा हाँ। फिर आपके मन में आएगा दिमाग, सर ये तो ठीक है, ये बताइए जब अभी फरवरी में मतलब अभी जनवरी में जो गिरावट हुआ था मार्च में मंदी मुंदी को लेकर, उस समय क्या स्थिति था? तो उस समय देखिए, उस समय का स्थिति ये था जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि निफ्टी -6.5% था और गोल्ड वहाँ 4.14% 16% और मून 100 आपको 7.5 मतलब 8% का रिटर्न दे रहा था। क्लियर है? तो उस समय भी आपको ये दे रहा था, तो वहाँ गोल्ड आपको भागा। बहुत बढ़िया। अब आप बोलेगा अच्छा सर ये बात है, तो 1 साल में बताइए। तो आप जैसे 1 साल में आए आपको मून 100 का डाउन होता हुआ दिखा होगा और गोल्ड का और 14% रिटर्न, निफ्टी 9% रिटर्न के साथ परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अगर आप इन तीनों का कंबाइंड करते हैं तो 36 और 14, 50 और 9, 59 और इधर 78, 61, 6 मतलब आपको 60, 1 साल में 60। ठीक है, और इसका अगर आप एवरेज भी निकालते हैं 3 से डिवाइड करके तो आराम से 20% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आप कुछ नहीं भी किए तो भी इन 3 को साथ लेके चलते हैं तो स्विंग कर लिया वो एक अलग मैटर है। स्विंग डिफरेंट थिंग है, मैं बार बार कहता हूँ। जो लॉन्ग टर्म में बैठना चाहते हैं, जो थोड़ा सा ठीक ठाक बैठना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए बैठना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 5 साल के लिए बैठना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और यही आपको बढ़ता चला जाता है। तो आप बोलिएगा अच्छा और आपको दिखाते हैं, तो बोलिएगा क्या? तो 5 साल का रिटर्न दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये देखिए 2000, चलिए यहाँ दिखाते हैं 2020 कोरोना। देखिए जब हम लोग को लॉन्ग टर्म में बैठना है तो हमको तो सब ना देखना पड़ेगा सर, ऐसा तो नहीं है कि एक जगह ही देखेंगे। देखिए 19 से ही गोल्ड येलो ऊपर आ गया, जो कि वहाँ पर यूएस से भी ऊपर आ गया। अगेन क्या हुआ, कोरोना में यहाँ डब से गिर गया हमारा निफ्टी और गोल्ड हमारा फर ऊपर उड़ गया और यूएस मार्केट बीच में आपको डाउन दिख रहा है। मतलब यहाँ भी आपको रिटर्न बना के दिया बजाय माइनस होने की अपेक्षा। ठीक है, तो ये मतलब आपको मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं गोल्ड को शामिल रखता हूँ। ये देखिए आप लोगों को थोड़ा ये यहाँ आप देखिए कि निपॉन का गोल्ड 60% दिख रहा है और उधर 13% और इधर 42%। ठीक है, वो तो मतलब एवरेज में दिख रहा है, लेकिन इस जगह आप जाके देखिएगा तो गोल्ड यहाँ आपको मजबूती के साथ ऊपर दिख रहा है और यही इसकी खासियत है ना। और उसके बाद फिर गोल्ड को सबसे पहले क्रॉस किसने किया? तो यूएस मार्केट ने क्रॉस किया और गोल्ड उसके बाद एकदम साइडवेज लाइन में चला गया। किसमें चला गया? एकदम साइडवेज में। और यूएस मार्केट उसको क्रॉस करके अप गया, फिर डाउन आया, फिर गोल्ड पे टकराया और फिर अप गया। ठीक है, तो यूएस मार्केट का ऐसे चलता है। फिर अभी यूएस मार्केट थोड़ा और अप जाएगा और फिर नीचे आएगा, तब तक गोल्ड भी ऊपर जाएगा। ये नहीं हम बोल रहे कि पिछला लो छुएगा, अब पॉसिबल नहीं है, गोल्ड भी ऊपर जाएगा, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस जगह आप देख रहे हैं कि आपको मून 100 एक्स्ट्रा दे रहा है। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए 5 साल में निफ्टी भी 92 दिया और गोल्ड भी 92 के आसपास है। अच्छा मतलब तालमेल है और अच्छा मतलब ये आपको दिख रहा है। तो एक्चुअली ये ऐसा रहेगा नहीं, ये आपको आज दिख रहा है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं 170 और 9 और 18 मतलब टोटल मिला के ये 54। क्लियर है? अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। ये आप जो भी समझिए, इस पर कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट समझिए, जो भी समझिए, अरे पैसा तो बन रहा ना गुरु, वही दिखा रहा हूँ। 70% के हिसाब से 70.8 आता है, इतना तो ईरर भी हम रख लेते हैं। 70.8% के हिसाब से एक्यूरेट आया है ना। अब आप मान लीजिए कि नहीं सर इसमें हमको ये कर लीजिए वो कर लीजिए, अरे चलो हटाओ, हम इसमें 10% छोड़ देते हैं। 60% कवर कर ले तो क्या खराब है? 5 साल में अगर हर साल आपका 60% के हिसाब से ग्रोथ हो तो क्या कम मतलब कमाल नहीं है? हैं, बवाल है कि नहीं है? तो आप बोलिएगा सर ये पिछले इतना तो ग्रोथ नहीं दिया। अरे भाई इसने हमेशा ग्रोथ दिया, बस यही है कि आप लोगों को कोई बताया नहीं, पता चल गया है तो क्या बोलते हैं उसको, समझिए इन चीज़ों को, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सब बोलेगा कि म्यूचुअल फंड कर लो, हमको ये कर लो वो कर लो, और उनका भी पैसा ऐसी स्ट्रेटजी में लग के निकलता है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत काम का है, और जो लोग चाहते हैं कि हम निकलें, बाहर निकलें जद्दोजहद से, और जो पकड़ रखा है ना, तो ये स्टेप भी कहीं ना कहीं आपको मदद देगा आगे बढ़ने में। ठीक है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को,
और ना मुझे किसी प्रकार का ऐसा है कि इसमें कुछ बताने से मुझे कोई बेनिफिट है। बस मेरा ये है कि आपका बेनिफिट हो, आप आगे बढ़िए बस। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस 3 ETF का मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है। इसमें कई क्वेरी भी होंगे कि सर इसको हम कैसे खरीदें? जब मन करता है तब खरीद लो यार। नहीं सर, मतलब मान लीजिए मेरा तनख्वाह मिला 1 से 5 तारीख या 10 तारीख के बीच में, तो हम कैसे लगाएं? हम बोलेंगे सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कितना पैसा लगाना है, आप लगा दीजिए। एक ही दिन में लगाना है आपको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, जो भी लगाना है आपको एक ही दिन में लगाना, आप लगा दीजिए, काम खत्म, जाओ, है ना, निश्चिंत। अब अपना काम धंधा देखिए, फिर अगला महीना फिर देखिए। दूसरा कंडीशन, नहीं आपको मार्केट देख रहे हैं, आपको मार्केट अच्छा लग रहा है, तो आप वहाँ रुकिए, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, समझे ना। गोल्ड गिरेगा तो इक्विटी भागेगा, ये मोटा मोटा हिसाब दिमाग में रखिए। और लॉन्ग टर्म में दोनों भागेगा। तो आप जब भी देखिए गोल्ड गिरा है और साइडवेज हो गया और समय निकल गया 4 महीना 5 महीना, कोई माई का लाल उसको नीचे नहीं गिरा सकता फिर, ठीक है, कोई माई का लाल नहीं गिरा सकता। इतना हम बड़ा बात बोल रहे हैं। उसी तरह निफ्टी है, तो वो भी ऊपर नीचे गिर के साइडवेज हो गया, समझ लीजिए कि अब इसका टाइम वाइज करेक्शन हो गया, ऊपर जाएगा ही जाएगा, फाइनली दोनों ऊपर जाएगा। सेम थ्योरी उसके लिए भी है, यूएस के लिए। तो वर्ल्ड में हम निवेश करेंगे तो हम 1 नंबर पे करेंगे, हमको 2 नंबर माल नहीं चाहिए, हमको चाइना चूना नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1 नंबर माल। और 1 नंबर माल में यही 3 ETF आपको बहुत मजबूती से निकल के सामने आता है, ठीक है। रिटर्न आपके सामने दिखा दिए, स्ट्रेटजी आपके सामने बता दिए, साथ में हर मतलब जो भी पैनिक आएगा उसमें आपको पैनिक नहीं होने देगा ये ETF, ये भी बता दिए। और इसमें जो आप बोलोगे सर हम पैसा कितना रखेंगे, ठीक है, पैसा कितना रखेंगे, आप इक्वल भी रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि मून 100 ज़्यादा रिटर्न देता है तो लोगों का मून 100 के प्रति ज़्यादा झुकाव हो जाता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, लालच को कंट्रोल रखना है, और तीनों पे बराबर करिए तो भी अच्छा है, या फिर आप गोल्ड के इक्वल में दोनों पे बराबर करिए तो भी अच्छा है। 2 ही स्ट्रेटजीज में चलता है जो मैंने आपको बता दिया। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। मान लीजिए मेरा SIP अमाउंट 50,000 का है, सिंपल बता रहा हूँ, तो 25 के मैंने गोल्ड में डाल दिया और 25 के मैंने दोनों इक्विटी के लिए रख दिया, दोनों के लिए रख दिया। अब इसमें 25 में हो जाएगा 12.5, ठीक है, यही हो गया ना। अब इसको आप निफ्टी 20 में डाल दीजिए या फिर आप इसको मून 100 में डाल दीजिए, दोनों को इस तरह से भी डाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अदरवाइज आप बोलते हैं नहीं सर मज़ा नहीं आया, मान लीजिए मेरा SIP अमाउंट है 20,000 रुपया, ठीक है, सिंपल है, तीनों में डाल दीजिए 7,000 के आसपास, 20 नहीं 21 रखिए, 7,000 के आसपास तीनों में डाल दीजिए, काम खत्म आपका। जो आपको लग रहा है गिरा हुआ है खरीद लीजिए, बात खत्म। आप बोलिएगा नहीं सर मेरा SIP अमाउंट 6,000 रुपया है, वो भी अच्छा है। बस आपको ध्यान रखना है कि 2-2 हज़ार दोनों में तीनों में डाल दीजिए, हो गया काम खत्म। हर महीना डालिए, रिटर्न आपको बनेगा, सब कुछ बनेगा, ठीक है। गिरावट होता है तो वहाँ अगर आप और डाल दिए तो अच्छा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में फर्क नहीं पड़ेगा। गिरावट होगा तो गोल्ड आपका पोर्टफोलियो गिरने नहीं देगा, समझ रहे। लाइफ में कभी पोर्टफोलियो लाल देखिएगा ना तो शायद शौक रह जाएगा कि कभी ना पोर्टफोलियो हम लाल देखें। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और खासकर नौकरी पेशा वर्ग को बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो लाल देखने के लिए ना तरस जाइएगा। अगर इन तीनों ETF में आप निवेश कर दिए और 1 साल 2 साल से अगर ज़्यादा का समय हो गया, लिख के देता हूँ, लाल पोर्टफोलियो देखने के लिए तरस जाइएगा, आपको कभी ज़िंदगी में लाल नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस होता है ETF का, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, क्योंकि पैसा आपका लगेगा, पैसा आपको बनाना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।